वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ 4 बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट का पास्ट एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं आटम 2022 की अटेम्प्ट तक। और ये एनालिसिस हम 3 एंगल से करेंगे, वेटेज ग्रिड के हिसाब से, और उसके बाद मार्क्स के हिसाब से कि कितने छोटे क्वेश्चन कितने बड़े क्वेश्चन सेट होते हैं, और फिर क्वेश्चन के स्टाइल के हिसाब से कि नॉलेज बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में किस तरह पेपर की डिवीजन हो रही होती है। सबसे पहले हमारे पास सिलेबस की ग्रेड ए है, इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम। 5 to 8 मार्क्स की ग्रेड है, इसमें एक ही चैप्टर फॉल करता है, और ये 5 to 8 मार्क्स, और ये 5 to 8 मार्क्स का एग्जामिन हुआ है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड ग्रेड बी है, जो कि चैप्टर 2 to 5 पर कंसिस्ट करती है, एसेंशियल्स को कवर करती है 20 से 25 मार्क्स तक। तो इसमें अगर हम नोटिस करें तो 23 मार्क्स पे आया है स्प्रिंग 2022 में, लेकिन आटम 2022 में थोड़ा सा ज़्यादा इसको टेस्ट किया गया 27 मार्क्स तक का। ऑन एवरेज ग्रिड फॉलो हो रही है। फिर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें, चैप्टर 6 to 10 5 चैप्टर्स इसको कवर करते हैं। 25 से 30 मार्क्स की इसकी ग्रेड है, और 25, 31, 28 कवर कर रहा है। स्लाइटली देखें, जस्ट एक नंबर ज़्यादा स्प्रिंग 2022 में हमारे एनालिसिस के मुताबिक इसमें से बनता है, लेकिन ऑन एवरेज इसमें भी वेटेज ग्रिड फॉलो हो रही है। वेटेज ग्रिड वैसे भी एग्जैक्ट फॉलो नहीं की जाती, थोड़ी सी ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी उसके फॉलो करने के अंदर एग्जामिनर को चाहिए होती है, तो 2-4 मार्क्स का ऊपर नीचे हो जाता है। फिर हैं अदर लॉज, जिसमें पार्टनरशिप एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और जो हमारे अदर लॉज हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, डाटा प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, आर्बिट्रेशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट वगैरह, वो शामिल हैं। ये सबसे बड़ी ग्रिड है 35 to 52 मार्क्स की, और इसको फॉलो किया गया है 47, 40, 38, और ऑन एवरेज भी ऑब्वियसली इस वजह से फॉलो हो रही है 42 मार्क्स पे। वेटेज ग्रिड जो है वो तकरीबन फॉलो हो रही है, यानी आप कह सकते हैं कि 99.5% तक फॉलो हो रही है। सिर्फ हमारे पास जो है वो 2 एनॉमलीज हैं, एक आटम 2022 में 2 मार्क्स की, और एक 1 मार्क की स्प्रिंग 2022 अटैम्प्ट में। प्रॉपरली इसको फॉलो किया जा रहा है। इसका मतलब है कि इस वेटेज ग्रिड को जहन में रखते हुए आप पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं। खास तौर पर आप ये नोटिस करें कि चैप्टर 11 to 18 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन अ सेंस के ये चैप्टर इतने ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी नहीं है, और जस्ट 8 चैप्टर से आप एक ह्यूज मार्क्स जो हैं वो कवर कर सकते हैं। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो एक मेन फोकस है, तो जब आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंबाइन करेंगे तो 50% पेपर से ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही एग्जामिन हो रहा होता है। 50 to 55 मार्क्स आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट कर सकते हैं। इसमें जो है एमसीक्यूज भी शामिल हैं, दूसरे क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव टाइप होते हैं वो भी शामिल हैं। ये वेटेज ग्रिड वाइज एनालिसिस हमारा था। अब सेकंड टाइप ऑफ एनालिसिस की तरफ चलते हैं। ये हमारा मार्क्स बेस्ड एनालिसिस है, और इसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि एमसीक्यूज जो हैं वो 1 मार्क के भी आए हैं और 1.5 मार्क्स के भी। 1.5 मार्क्स के फर्स्ट टाइम आटम 2022 में टेस्ट हुए हैं। इससे नंबर ऑफ एमसीक्यूज देखें कम हो गए हैं, 12 एमसीक्यूज आए, 6 1 मार्क वाले थे, 6 1.5 वाले थे। तो बेसिकली फोकस ये था कि जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ज़्यादातर वो 1.5 मार्क्स पे उन्होंने शिफ्ट कर दिए, क्योंकि उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 to 8 मार्क्स की रेंज में क्वेश्चन सेट हुए हैं, जिसमें 7 मार्क्स में नहीं हुआ कोई भी, लेकिन ये कि बाकी के ऊपर क्वेश्चन सेट हुए हैं। और अभी जो आटम 2022 की अटैम्प्ट थी, इसके अंदर तो एक कह लें कि ऑलमोस्ट 95% प्लस पोर्शन जो है वो 3, 4 और 5 मार्क्स का था। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस एक शॉर्ट सिनेरियोज होते हैं जो 3, 4 या 5 मार्क्स के पार्ट्स पर होते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ये 9 के करीब होते हैं, लेकिन पार्ट्स जो हैं वो 20-22 के करीब बन जाते हैं। तो 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के, 5-5 नंबर के इंडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं, तो उनको सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस थे, मार्क्स सेट नहीं हो रहे। मीडियम साइज क्वेश्चन हैं 3, 4 एंड 5 मार्क्स के, और जिनको हैंडल करना आसान होता है, यानी आप टू द पॉइंट उस पर बात करते हैं और सिर्फ डायरेक्ट रूल एनालिसिस और कंक्लूजन पर आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो रिमेनिंग हमारा 85 मार्क्स का पोर्शन है वो इस तरीके से मार्क्स वाइज कवर हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा 3, 4 और 5 मार्क्स की रेंज यूज़ की जा रही है।
अब हम अपनी थर्ड स्टाइल पे चलते हैं, क्वेश्चन टाइप एनालिसिस पे। क्वेश्चन टाइप एनालिसिस में हमने 5 कैटेगरीज बनाई हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में नॉलेज बेस्ड और सिनेरियो बेस्ड। और इसमें आप अगर हम देखें तो सिनेरियो बेस्ड पर फोकस थोड़ा ज़्यादा है। इसी तरह सब्जेक्टिव टाइप में जाते हैं तो 3 टाइप्स हैं। सिंपल नॉलेज बेस्ड, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया जाता है कि जी इनके ड्यूटीज़ लिस्ट कर दें, पार्टनर्स की ड्यूटीज़ बता दें, या ये बता दें कि जी ऑफ़र के एसेंशियल्स क्या होते हैं, या एक्सेप्टेंस के लिए क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं, एंड सो ऑन। तो ये सिंपल जो नॉलेज बेस्ड हैं इनसे काफ़ी पेपर सेट होता है, अराउंड 1/3। उसके बाद सिनेरियो कॉन्टेक्स्ट नॉलेज बेस्ड, यानी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लगने में सिनेरियो होते हैं लेकिन एक्चुअली सिनेरियो नहीं होते। फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि असलम इज़ अ पार्टनर इन XYZ फर्म, तो वो अपनी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ जानना चाहते हैं, आप उन्हें बता दें। अब यानी इसमें सिनेरियो यूज़ तो किया गया होता है लेकिन एज सच आंसर का सिनेरियो से कोई खास ताल्लुक नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कम आ रहे हैं, जस्ट 5 मार्क्स, 0, इस तरह से आ रहे हैं। तो इस पे जो फोकस है वो कम हो चुका है। फिर है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जिससे सबसे ज़्यादा पोर्शन सेट हो रहा है, मोर देन 40 मार्क्स का। तो आप देख रहे हैं स्प्रिंग 2022 में 47 मार्क्स, ऑटम 2022 में 45 मार्क्स। तो ये एवरेज इसमें चल रही है। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पर फोकस MCQs में भी ज़्यादा है और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में पे फोकस सब्जेक्टिव टाइप में भी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए आपने इस पेपर की प्रिपरेशन करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।